जुर्माना तो आखिर जुर्माना होता है, चाहे वह 1 रुपए का ही क्यों ना हो। सजा तो सजा होती है, चाहे वह कुछ भी हो। इन दिनों वकील प्रशांत भूषण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 रुपए के जुर्माने की चर्चा देश भर में हो रही है। न्यायालय की अवमानना का दोषी मानते हुए प्रशांत भूषण पर 1 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब प्रशांत भूषण इसे जमा करेंगे या नहीं, यह देश में चर्चा का विषय है। ऐसे एक चर्चित मामला विदिशा में भी है। लगभग 150 साल पहले तत्कालीन सिंधिया सरकार ने विदिशा के जमींदार गौरीशंकर श्रीवास्तव पर 1 कौड़ी का जुर्माना लगाया था, जिसे जमींदार साहब ने स्वीकार नहीं किया और इसके एवज में कुछ और काम करवाने का निवेदन किया, जिस पर तत्कालीन महाराजा सिंधिया ने वेतवा नदी पर पुल बनाने का आदेश दिया, जिसे गौरीशंकर श्रीवास्तव ने सहज स्वीकार कर लिया और एक विशाल पुल का निर्माण करवा दिया। ये पुल आज भी विदिशा भोपाल को जोड़े हुए है, जो रंगाई पुल के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के विदिशा में आज भी चर्चित है 150 साल पुराना पुल जो बना था 1 कौड़ी के जुर्माने के एवज में। सिंधिया राजदरबार का हुक्म नहीं मानने पर तत्कालीन महाराज माधवराव सिंधिया ने जमींदार गौरीशंकर श्रीवास्तव पर 1 कौड़ी का जुर्माना लगा दिया था। इस जमींदार परिवार के सदस्य आज भी विदिशा में निवास कर रहे हैं। तत्कालीन जमींदार के पोते पेशे से अधिवक्ता 83 वर्षीय रमेश चंद्र श्रीवास्तव बताते हैं 150 साल पहले दादा गौरीशंकर श्रीवास्तव यहाँ के जमींदार थे और सिंधिया रियासत से उन्हें कानूनगो की पदवी भी दी गई। एक बार इत्र बेचने वाला आया और इत्र खरीदने की बात को लेकर कहासुनी करने लगा, जिस पर जमींदार साहब को गुस्सा आ गया। पूरा इत्र 400 चांदी के सिक्कों में खरीदकर पूरे इत्र को हवेली की दीवारों पर पुतवा दिया। इस बात की जानकारी जब महाराजा को लगी तो उन्होंने जमींदार को बुलाने सैनिक भेजे, लेकिन वो नहीं गए। इसके बाद महाराज ने कानूनगो को बुलाने के लिए लागू प्रोटोकॉल के हिसाब से बग्घी भेजी। तब गौरीशंकर श्रीवास्तव महाराज सिंधिया के सामने पहुंचे। तत्कालीन महाराज ने इत्र वाली घटना को लेकर गौरीशंकर श्रीवास्तव को दोषी ठहराया, जिसे जमींदार ने अस्वीकार किया, लेकिन फिर भी महाराज ने जमींदार गौरीशंकर श्रीवास्तव पर 1 कौड़ी जुर्माने की सजा दी, जिस पर जमींदार ने कहा वह जुर्माना नहीं भरेंगे, चाहे महाराज उनसे कुछ और काम करवा सकते हैं। इस पर महाराज ने विदिशा के वेतवा नदी पर पुल बनवाने को कहा, जिसे जमींदार ने स्वीकार कर लिया और पुल का निर्माण करवा दिया। 150 साल पुराने इस पुल पर आज भी यातायात चल रहा है और ये पुल विदिशा भोपाल को जोड़ता है, जिसे रंगई पुल के नाम से जाना जाता है। जी भाई, तो क्या है ये 1 कौड़ी का जो पुल बना? 1857 में बना यह पुल विदिशा के आत्मसम्मान का प्रतीक है। सिंधिया रियासत के अधीन विदिशा आता था। यहाँ एक जागीरदार जो थे, जमींदार यहाँ के जो माने जाते थे, कानूनगो मिस्टर श्रीवास्तव करके थे। यहाँ पे कोई इत्र बेचने वाला आया, क्यों रहती है ये कि कोई इत्र बेचने वाला आया और इत्र के लेने के ऊपर कुछ थोड़ा सा उनके नौकर से उनका कुछ हो गया होगा। ये मामला ये है कि मेरे आज थे श्री गौरीशंकर जी श्रीवास्तव, जिन्हें महाराजा माधवराव सिंधिया जी ने कानूनगो से सम्मानित किया था और यहाँ के जो हैं वो जागीरदार भी थे। तो ये एक बार एक इत्रवाला आया और उससे झंझट हो गई कि कितने पैसे लोगे, बोले आप नहीं खरीद पाओगे। तो उन्होंने कहा कि बोल कितने पैसे लेगा तू? तो उन्होंने कहा कि मैं साहब 400 टका लूँगा।